हेलो। अरे कुछ नहीं, हेलो बोलिए, बोलिए, पढ़ाइए। रेडी? आवाज वो खोल गई रिकॉर्डिंग सब फिट है, आप शुरू रहिए। दादा मुझे दादा दादा का बात है ना, आगे पहले आप तुम्हारा कोड दोबारा मेरे से डाल देगा 10 मिनट। ओके व्हाट्सएप में दे देखिए उसको आगे। 10 मिनट में आएगा तो मैं सोच रहा क्या करना है, सब बताएगा। चलो चलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 3 में संस्कृत के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं रिवीजन के रूप में कारका षष्ठा पाठा पाठ 6 कारका कारक, और उसी को विभक्तियां कहते हैं। विभक्तियां 8 कारक होते हैं और वही 8 विभक्तियां होती हैं साथ में, और उनके सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं। उसी के आधार पे हमारे शब्दों वाक्यों का निर्माण होता है। यहाँ पर पहला कारक है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और उसका जो चिन्ह है वो है ने। द्वितीय में कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। तृतीय में करण कारक, उसका चिन्ह है के द्वारा, के साथ, जिसमें सहायता लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दंडेन, डंडे से, इसका चिन्ह से भी है, के साथ भी है, के द्वारा भी है। जैसे डंडे के द्वारा मारा या डंडे से मारा, बात एक ही है। चतुर्थी विभक्ति में है संप्रदान का कारक है, इसमें है के लिए। जैसे कपोतार, कबूतर के लिए, ऐसे शब्द के लिए आता है इसका जो मुख्य चिन्ह है। पंचमी विभक्ति में है अपादान कारक, इसमें से है, से का अर्थ है अलग होने से है, पृथक होने से। जैसे हम घर से विद्यालय आते हैं तो ग्रहात माने घर से, घर वहीं पर है, हम यहाँ विद्यालय आ गए हैं तो माने घर को छोड़ करके आए हैं, घर से थोड़ा दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। और जब विद्यालय से घर वापस जाएंगे तो विद्यालयात, विद्यालयात, तो इसमें अंत में ता अलंत में लगता है, तो ये पंचमी विभक्ति में होता है। इसका मुख्य चिन्ह जो है उससे है अलग होने में। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं पूछते हैं तो हम कहेंगे कि मैं घर से आ रहा हूँ। घर से कहा माने घर से आ रहा हूँ, घर से दूर हुआ हूँ, यहाँ आया हूँ। ठीक। षष्ठी विभक्ति में है संबंध, जिसका जिससे संबंध होता है। कोई संबंध कारक है काकी के लारी रे, जैसे हमारी, तुम्हारी, उसका, उसकी, या जैसे आपकी, ऐसे माने की आता है उस शब्द में अंत में, ये संबंध है। जैसे किसकी पुस्तक है तो ये मेरी पुस्तक है। किसकी है? मेरी। रा शब्द आया री, ये राम का घर है, ये मोहन का विद्यालय है, का जिससे संबंध है उसका, ये संबंध कारक हो गया षष्ठी विभक्ति में। सप्तमी में है अधिकरण कारक। अधिकरण में होता है जिस पर मैं और पर, इस पर चिन्ह होता है इसका, मैं और पर।
जैसे टेबल में पुस्तक रखी है, तो यह इसका मुख्य है। जैसे यहाँ पुस्तकम पुस्तके, पुस्तके हो जाएगा, तो कहने का मतलब या रामे हो जाएगा, तो राम में, या हमारा कोई सामान है वो कहाँ रखा है, जिस पर रखा है वहां पर में या पर लगता है। ठीक। अंतिम है संबोधन, पुकारना, बुलाना, याद करना, हे, अरे, ओ, इसका चिन्ह होता है संबोधन का। ये 8वां है। यहाँ दिया गया है बच्चों, पहला दिया है कि कर्ता कारक, काम को करने वाला, मुख्य कर्ता जो काम को करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं करता हूं, यहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूं, और किसके लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, तो कार्य को करने वाला। जैसे छात्रा पुस्तकम पठति, छात्रा माने छात्र, विद्यार्थी, पढ़ता किसको है, पुस्तक को, किंतु कार्य किसने किया, छात्र ने किया, छात्र पढ़ रहा है। इस तरह दूसरा कारक है कर्म कारक, जिसमें क्रिया का फल होता है, क्रिया का फल, क्रिया का व्यवहार, फल जिस शब्द पर पड़े वह कर्म कारक होता है। कर्म माने कुछ कार्य करना। जैसे यहाँ पर जना दुग्धम पिबति, जना माने, जना माने आदमी या लोग या व्यक्ति, आदमी, दुग्धम माने दूध, पिबति माने पीता है। तो किसको पीता है, पीने की क्रिया हो रही है, और उसका असर किस पर पड़ रहा है, दूध पर, क्योंकि दूध को पी रहा है अंदर, किंतु क्रिया क्या हो रही है, पीने की। ये कर्म कारक है। कर्ण कारक, सहायता लेने में या जिसके साथ में कार्य किया जाता है। जैसे सुशीला कलमेन लिखत, कलमेन लिखत, सुशीला कलम से लिखती है या पेन से लिखती है। ठीक। तो सहायता किसके द्वारा लिखा गया, पेन के द्वारा। ठीक। रजका दंडेन गर्भम गर्भम ताड़यति, धोबी दंडे से गधे को पीटता है। सहायता किसकी ली गई, सहायता किसकी ली गई, डंडे की, डंडे के द्वारा पीटता है, हाथ से नहीं पीटता, डंडे से पीटता है। ठीक। फिर है अगला, चौथी विभक्ति है, उसमें संप्रदान कारक है, के लिए, जिसके लिए कोई चीज प्रदान की जाती है, दी जाती है। जैसे सुशीला भिक्षुकाय अन्नम ददाति, सुशीला भिक्षुकाय माने भिखारी के लिए, भिखारी के लिए या भिखारी को क्या देती है, अनाज देती है, अन्नम ददाति, कुछ खाने के लिए देती है। फिर अगला है अपादान कारक, जहां से अलग होना पाया जाए। अपादान में ये वही है पंचमी विभक्ति का, जहां से अलग होना पाया जाए। जैसे अभी मैंने बताया था ग्रहे वाला, ग्रहा,
सा गृहात् आगच्छति, सा माने वह है, गृहात् माने घर से, आगच्छति माने आता है, वह घर से आता है। सा गृहात् आगच्छति, तो घर से तो पृथक हुआ ना, दूर हुआ, अलग हो गया घर से। अब घर में नहीं है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ गया घर छोड़कर, तो अलग होने में इसका मुख्य उद्देश्य संबंध कारक, जिसमें जिससे जिसका संबंध होता है। जैसे इदम रामस्य भवनम, यह किसका घर है? राम का घर है। इदम माने यह है, रामस्य माने राम का, भवनम माने मकान, भवनम माने मकान या भवन। ठीक, इदम रामस्य भवनम, यह संबंध है, राम का संबंध किससे है? घर से है। ठीक, अब अगला है जो, वह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो आधार बनता है, जैसे बेंच में पुस्तक रखी है, किसमें आधार कौन है? बेंच है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं या पेड़ पर कबूतर बैठे हैं, तो किस पर बैठे हैं? पेड़ पर, पेड़ आधार है जिसपे वो बैठे हुए हैं। ठीक, जैसे कुंभकारा भूमौ तिष्ठति, कुम्हार कहाँ बैठा है? जमीन में बैठा है। ठीक, तो यहाँ इसमें सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, जो आधार बनता है। जैसे वृक्षे कपोताः सन्ति, वृक्षे माने पेड़ आधार है, पेड़ पर कौन बैठे हैं? कबूतर। ठीक, कपोताः सन्ति। संबोधन 8वां है, जिससे संबंधित जो है, क्या संबोधन किया जाए, किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, वह संबोधन है। हे राम, अरे राम, या हे महेश, हे सुरेश, कुछ भी कहा जाए, वह क्या है? संबोधन है। ठीक, बुलाना, पुकारना, उसको अपनी ओर चिल्लाना या उसको याद करना, पुकारना। ठीक, उसका है हे राम, हे राम को संबोधित किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए बच्चों। छात्रा माने विद्यार्थी, रचका माने धोबी, गर्दभा माने गधे को, भिक्षुकाय माने भिखारी को, आगच्छति माने आता है, वृक्षे माने पेड़ पर, और दुग्धम माने दूध, दंडेन माने लाठी से या डंडे से, ताड़यति माने पीटता है, और गृहात् माने घर से, भवनम माने मकान, आगच्छति माने आगच्छ माने आओ। ठीक, तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द से भरना है। तो रमेशा पुस्तकम पठति, इसमें रमेशा भर सकते हो, या सर्वनाम में भरना है तो सा भर सकते हो। का नंबर में पहले का सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, या रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेशा पुस्तकम पठति। खा नंबर में है विद्यालय आगच्छति, स्त्रीलिंग शब्द लगाना है, तो सा बड़ा सा कर देना है, सा विद्यालय आगच्छति, वह विद्यालय आती है। ठीक, रमेशा भोजनम करोति, भोजन शब्द का प्रयोग करना है, तो भोजनम लिख देना है बीच में खाली स्थान में। जल शब्द का प्रयोग है, सुशीला जलम पिबति, सुशीला पानी पीती है, जल पीती है। ठीक, यहाँ है दंड शब्द का प्रयोग, लाठी डंडा, मोहना दंडेन उपक्रम ताड़यति, मोहन डंडे से कुत्ते को मारता है। ठीक, वृक्षे कपोताः सन्ति, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं,
और सुशीला, सुशीला रामस्य माता अस्ति, सुशीला राम की माता है। ठीक, इस तरह से बच्चों ये हो गया। अब संस्कृत शब्द में बदलना है, जैसे कबूतर को लिखना है, कबूतर को। ठीक, दूसरा है कबूतर को, इसमें हो जाएगा कपोतम। ठीक, कपोतम। ठीक, फिर है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। के लिए जहां लग गया तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए। ठीक, फिर तीसरा है सोहन का, सोहन का, इसका संस्कृत बनाने में हो जाएगा सोहनस्य। सोहनस्य। ठीक, चौथा है आसन पर, आसन पर तो हो जाएगा आसने। आसने, फिर है मार्ग में, मार्ग में तो हो जाएगा संस्कृत में मार्गे। ठीक, छठवां है, छठवें में है गांव से, गांव से तो होगा ग्रामा। गांव से के बाद
सह को तो हो जाएगा नगरम। नगरम के बाद गेंद से इसका संस्कृत में हो जाएगा कंदुकेन। ठीक, तृतीया विभक्ति में है, जिसके द्वारा किया जाता है, खेला जाता है, गेम से खेल रहे हैं। ठीक, अब अगला दिया गया है, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार रूप लिखिए। जैसे वृक्ष कर दिया गया है तो चतुर्थी में बनाना है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृक्षाय। ठीक, वृक्षाय। सोहन का तो हो जाएगा सोहनस्य। आसन पर, आसने। मार्ग में, मार्गे हो जाएगा। गांव से, ग्रामा। शहर को, नगरम। गेंद से, कंदुकेन। तो बालक का द्वितीय में बदलना है, तो हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति में बदलना है, बालकान हो जाएगा बालक का। कपोत का हो जाएगा तृतीय द्विवचन में बदलना है, कपोताभ्याम। वानर का षष्ठी एक वचन में बदलना है, वानरस्य हो जाएगा। सुकाह का प्रथमा बहुवचन, सुकाह हो जाएगा, बड़ा का विसर्ग लग जाएगा। और रमेश का रमेशाभ्याम पंचमी द्विवचन, छात्र का तृतीय बहुवचन छात्रे, और जन का सप्तमी एक वचन जने। इसी सामने, ठीक, इस तरह जने। अब यहाँ पर बता दिया गया है, अगला प्रश्न है, शब्दों की विभक्ति बताइए। बालकाय, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है, गर्दभम में द्वितीय है, कपोतेन में तृतीय है, वृक्षे में सप्तमी है, रामस्य में है षष्ठी, शिक्षिका में है प्रथमा, और शुकस्य में है षष्ठी, सुरेशात में है पंचमी। हिंदी में अर्थ लिखो, आसने आसन पर, शिक्षिका शिक्षक के लिए, बालकस्य बालक का, कपोता कबूतर के लिए, ग्रहे घर पर, नगरम नगर में, ग्राहक माने घर से, कंदकेन गेंद से। ठीक, इस तरह से बच्चों ये पाठ आपका पूर्ण होता है। और यहाँ पर अगले टर्न में फिर हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।